ओम शांति। अव्यक्त मुरली दिनांक 6/12/20 रिवाइज्ड 20/2/87 में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज की अव्यक्त मुरली जिसके बारे में धारणा होती है कि धारणा के सब्जेक्ट पर ही बाबा बोलता है, परंतु आप देखेंगे चारों सब्जेक्टों पर बाबा ज्ञान देता है, जिन पर पूरा सभी सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आइए सबसे पहले ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कर रहे हैं। सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप सदा सेवाधारी प्रिय बच्चों के मस्तक पर विशेष लकीरें रेखाएं देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों लकीरों में हर बच्चे की रिजल्ट देख रहे हैं। प्यारे बाबा कहते हैं वरदान में मेहनत नहीं होती। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली सदा अटूट सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हो। एक तो हम बाबा को सीधा याद करते हैं, दूसरे हम कमेंट्री के द्वारा मदद लेके योग करते हैं, तो बाबा कहता है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। डायरेक्ट लिंक हमारा बाबा से डायरेक्ट याद होनी चाहिए बाबा की। वरदान भी बाबा ने योग के सब्जेक्ट पर दिया। कंबाइंड स्वरूप अर्थात आत्मा और परमात्मा का संयोग, कॉम्बिनेशन, जैसे सुई और धागे का कॉम्बिनेशन है, दूध और चीनी का कॉम्बिनेशन है, ऐसे आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन कंबाइंड स्वरूप मिले जुले की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भाव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भाव का वरदान स्वतः मिल जाता है। ऐसे अभूल अर्थात इस संयोग को न भूलने वाले बच्चे बाप को अति प्यारे लगते हैं। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती, अर्थात माया संकल्प को भी हिला नहीं सकती। धारणा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। दूसरी लकीर है संपूर्ण पवित्रता की लकीर। इसमें भी नंबरवार हैं। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन अनुभव करने वाले उन्हों की लकीर आदि से अंत तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करते, कभी सहन कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं वरदान को। उन्हों की लकीर सदा चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद और सेवा में सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बल्कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। ब्रह्मचर्य का वर्त संकल्प और सौपन तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, साथी, कंबाइंड स्वरूप बनाना और बाप की कंपनी में रहना। ये संगठन और परिवार भी बाप का ही दिया हुआ है। अगर शरीरधारी सहारे की आदत होगी, यदि हम किसी शरीरधारी का सहारा लेंगे, वो आदत हमारी बन जाती है, तो अव्यक्त बाप दादा भूल जाएगा या पीछे याद आएगा और शरीरधारी नंबर 1 सहारा बन जाएगा। सहयोग लेना दूसरी बात है, परंतु शरीरधारी को सहारा नहीं बनाना। इस संगठन से न्यारा भी नहीं बनना। वह कर्म सन्यासी बन जाते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन हम कर्म सन्यासी नहीं, हम कर्मयोगी हैं।
हमें कर्म योगी बनना है। 21 जन्म भी हम परिवार प्रवृत्ति में रहते हैं। स्लोगन भी आज बाबा ने धारणा के सब्जेक्ट पर दिया। कह रहे हैं बाबा, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। फिर सुनिए, कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। किसी समस्या के हम कारण गाते रहें, उसका निवारण ना बताएं, तो फिर हमें वरदान नहीं मिल सकता। सेवा के सब्जेक्ट पर आइए, देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। सेवा ब्राह्मण जीवन को निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी होते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी का मतलब ये नहीं है कि उनके रास्ते में विघ्न आए ही नहीं। बाबा कहता विघ्न तो आएंगे, लेकिन उनको तुरंत महारथी बन के विघ्नों को पार करने वाले ही सच्चे सेवाधारी होते हैं। विघ्न ही व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं, उन्नति को प्राप्त कराते हैं। इसलिए विघ्नकारी आत्मा, जो विघ्न डालती आत्माएं, को शिक्षक समझो। जब कहते निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। स्वच्छता यानी बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति न हो, तो उसी दृष्टिवृत्ति से उनको देखना बोलना होता। बीती हुई बातों की वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। तो कितनी सरल परिभाषा बाबा ने स्वच्छता की दी है। बीती बातों का संकल्प करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। देखो बाबा क्या कह रहा है, फिर सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। बीती बातों का संकल्प करना कुछ परसेंटेज में, कुछ हद तक हल्का पाप है। आपका पावरफुल, शुद्ध, समर्थ वाइब्रेशन, आपकी शक्तिशाली प्रकंपन जो आत्मा से संकल्पों, शुद्ध संकल्पों के प्रकंपन जब आप छोड़ते हो, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। निस्वार्थ, निर्विकल्प अर्थात श्रेष्ठ स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। ऐसी सेवा करने वाले स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। ओके, ओम शांति, थैंक यू।